सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए। इन एग्जांपल के द्वारा आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे कि एलसीएम है वो किसी संख्या का कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल लिया मैंने 8 और 10। अब 8 और 10 है, इनका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, जिसे शॉर्ट में हम लस भी कहते हैं और लसप भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सभी नामों से ये जाना जाता है। अब 8 और 10 का लसप आपको कैसे निकालना है, देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 8 या 10 में से किसी एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है और 10 के अंदर भी जा रहा है। किसी भी एक संख्या में भी अगर जाएगा तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं दे रहा हूँ 2 का भाग, क्योंकि ये दोनों में जा रहा है। अच्छी बात है यहाँ पे कि 8 के अंदर 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, 4। 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे 5। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है, आधा करना सीधा। ठीक है, तो 8 का आधा हो गया 4 और 10 का आधा हो गया 5। अब वापस देखेंगे 4 और 5 में किसी भी एक में भी 2 का भाग अगर जा रहा है तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो देना पड़ेगा, यहाँ दे दो 2 का भाग। 2 का भाग दिया, 4 के अंदर कितना आ गया, 2। 5 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, राइट। तो जिस संख्या के अंदर भाग नहीं जा रहा वो संख्या एजीटी लिखना है, ऐसा का ऐसा। ठीक है, यानी 2 का भाग 4 के अंदर गया 2 बार, 5 के अंदर नहीं जाता पूरा पूरा, तो 5 ऐसा का ऐसा। अब वापस देखना है कि 2 और 5 हमारे बचे हैं। ठीक है, इस 2 और 5 में देखना है कि 2 का भाग किसी में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो 2 के अंदर 2 का भाग जाएगा ही, तो वापस 2 का भाग देना पड़ेगा। 2 ले लो और 2 के अंदर 2 का भाग गया एक बार। ठीक है, और जिसके अंदर नहीं जाता वो एजीटी जैसा का ऐसा लिख दो, 5 ऐसा का ऐसा। यानी 5 के अंदर भाग नहीं जा रहा है 2 का, तो वो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, यानी इसका काम है वो पूरा हो गया, इसकी विभाजन प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। ये जो 5 है इसको भी हमें 1 बनाना है, यानी 5 के अंदर भी भाग देना है किसी ऐसी संख्या का जिसके अंदर भाग देने पर 1 आ जाए। तो देखो 5 में 5 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का जाएगा नहीं। 2 का जाता नहीं, 3 का जाता नहीं, तो सीधा 5 का ही देंगे। तो 5 का भाग दे दिया। यहाँ पे देखो 1 है तो 1 तो ऐसा का ऐसा लिख दो। 5 के अंदर 5 का भाग जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा, 1। यानी हमारा अंतिम में 1 आ गया, यानी हमारी विभाजन जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। हमारा जो एलसीएम है वो 2 2 2 और 5 इन सब का गुणा करने पर आएगा, राइट। यानी इन सभी संख्याओं का क्या करना है, गुणा, राइट। तो चलिए मैं नीचे आपको गुणा करके बता देता हूँ। तो हमारा जो एलसीएम है वो निकल के कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम निकाल देते हैं। किसका गुणा करना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं का, 2 2 2 और 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इन सभी संख्या का गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। गुणा करो, देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे, यानी 2 का टेबल 2 बार बोलो कितना आगे 4। 4 का टेबल 2 बार बोलेंगे 8, और 8 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। यानी कि हमारा जो अंतिम लसप है, एलसीएम है, वो निकल के कितना आ गया, 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर देखिए 10 15 और 20 तीन संख्या दे रखी है, इनों का हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, 2 या 2 से कितनी भी संख्या का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, यही मेथड आपको अपनाना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 15 और 20। ठीक है, इनका हमें निकालना है एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए वही सबसे पहले आपको देखना है कि 2 का भाग किसी भी एक संख्या में भी जाता है तो देना है। जैसे 10 15 और 20 में से किसी भी एक संख्या में भी अगर 2 का भाग जाएगा तो हम देंगे। तो देखो 10 में भी जा रहा है और 20 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ हम 2 का भाग दे देते हैं। 15 में नहीं जाता, 15 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। देखिए 10 के अंदर 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 15 ऐसा का ऐसा लिख दो। 20 के अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 10 बार। ठीक है, और वापस वही प्रोसेस 5 15 और 10 के अंदर देखेंगे किसी में भी 2 का भाग जा रहा है तो देंगे। जैसे 5 में जाता नहीं, 15 में जाता नहीं, परंतु 10 में जाता है तो 10 के अंदर देना पड़ेगा। तो 2 का भाग दे दो। जिसमें नहीं जाता वो एजीटी लिख दो, ऐसा का ऐसा। 5 में नहीं जाता, छोड़ो इसको। 15 में नहीं जाता, 15 भी ऐसा का ऐसा लिख दो नीचे। 10 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 बार। ठीक है, और वापस देखिए 5 15 और ये 5, इनके अंदर देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 2 का भाग किसी में भी नहीं जाएगा। फिर देखेंगे 3 का, तो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। देखिए 5 के अंदर तो जाता नहीं, परंतु 15 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 3 का भाग दे देता हूँ। देखिए 3 का भाग 5 में जाता नहीं, 5 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 15 के अंदर 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 3 15 होता है, तो 5 बार चला जाएगा। और 5 में जाता नहीं है तो 5 ऐसा का
ऐसा, राइट। अब तीनों देखिए 5 5 5 बचे हैं, इसका मतलब 5 का ही भाग देना पड़ेगा क्योंकि 5 में 5 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे दे देंगे 5। 5 का भाग गया एक बार, एक बार और एक बार, तो यहाँ पे सभी नीचे एक एक आ गया, यानी हमारी जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, इस 2 2 3 और 5 इन सब का गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा निकल जाएगा एलसीएम। तो चलिए इनका गुणा कर लेता हूँ मैं। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये सभी संख्या ले ली मैंने, 2 2 3 और ये 5, इन सब का क्या करना है आपको, गुणा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2 का टेबल 2 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 का टेबल 3 बार बोलेंगे 12, और 12 का टेबल 5 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा 60, यानी हमारा जो एलसीएम निकल के कितना आ गया 60, ठीक है। तो इस ढंग से आपको एलसीएम निकालना है।